अर्जुन मेहरा जब मैदान पर उतरता था तो सफेद जर्सी उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं होती थी, वह उसके परिवार की इज्जत थी। अहमदाबाद के पुराने मोहल्ले में उनका छोटा सा घर था, जिसकी दीवारों पर पसीने की गंध और उम्मीदों की परत जमी रहती थी। उसके पिता राजीव मेहरा नगरपालिका में एक मामूली कर्मचारी थे। हर सुबह वो अखबार पढ़ते हुए कहते, नाम कमाने में साल लगते हैं, मिटने में एक दिन। अर्जुन शहर के इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे तेज गेंदबाज माना जाता था। कोच उसे राज्य टीम का भविष्य कहते थे, लेकिन घर में तारीफ कम, चेतावनी ज्यादा मिलती थी। उसकी माँ चुपचाप उसके जूते साफ करती और पिता की आंखों में हमेशा एक अनकहा डर रहता। गलती मत करना, मोहल्ले के लोग भी उसे अलग नजर से देखने लगे थे। मेहरा का लड़का है, वे फुसफुसाते, इसे संभल कर रहना चाहिए। अर्जुन को समझ नहीं आता था कि खेल में भी इज्जत इतनी भारी क्यों होती है। टीम में उसका सबसे करीबी दोस्त समीर था। दोनों ने साथ में अभ्यास किया, साथ सपने देखे। पर टीम का कप्तान राहुल चौधरी, स्थानीय पार्षद का बेटा, अर्जुन की लोकप्रियता से चिढ़ता था। चयन बैठक में जब कोच ने अर्जुन को नई गेंद सौंपी, राहुल की मुस्कान पतली हो गई। हर कोई हीरो नहीं बन सकता, राहुल ने धीरे से कहा, ताकि सुनाई भी दे और साबित भी ना हो। उस रात अर्जुन देर तक छत पर बैठा रहा। पिता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। नीचे सड़क पर लोग टूर्नामेंट की चर्चा कर रहे थे। वह सोच रहा था, क्या मैदान पर खेल जीतना ही काफी है या कुछ और भी साबित करना पड़ेगा। अगली सुबह स्कूल पहुंचा तो स्टेडियम के बाहर भीड़ थी। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, हवा में जली हुई घास की गंध थी। अर्जुन के कदम वहीं थम गए। स्टेडियम की घास काली राख में बदल चुकी थी। लोहे की बाड़ टेढ़ी थी। स्कोरबोर्ड आधा जला हुआ लटक रहा था। अर्जुन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये वही मैदान था जहां उसने पहली बार 5 विकेट लिए थे। भीड़ में कानाफूसी तेज थी। रात को आग लगी, किसी में पेट्रोल डाला था। मैच रद्द हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने खिलाड़ियों को अलग खड़ा किया। किसी ने कुछ देखा, सबने सिर हिलाया, अर्जुन ने भी। वह सचमुच कुछ नहीं जानता था। तभी राहुल आगे आया। उसकी आवाज में बनावटी गंभीरता थी। सर, कल रात अर्जुन देर तक यही था। मैंने खुद देखा था। अर्जुन चौंका। मैं तो 7 बजे घर चला गया था। राहुल ने कंधे उचकाए। शायद मुझे गलतफहमी हुई हो, लेकिन वो यही था। भीड़ की निगाहें बदल गईं। शक धीरे धीरे आकार लेने लगा। इंस्पेक्टर ने नोटबुक में कुछ लिखा और अर्जुन की तरफ देखा। तुम कहाँ थे रात 9 बजे? घर पर, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज उतनी मजबूत नहीं थी जितनी मैदान पर होती थी। दोपहर तक स्थानीय न्यूज चैनल पहुंच गए। कैमरे जली हुई पिच पर घूम रहे थे। एक रिपोर्टर ने कहा, सूत्रों के अनुसार आग किसी अंदरूनी व्यक्ति ने लगाई हो सकती है। अंदरूनी व्यक्ति, ये शब्द अर्जुन के कानों में हथौड़े की तरह लगा। घर लौटते ही पिता ने दरवाजा जोर से बंद किया। टीवी पर वही खबर चल रही थी। स्क्रीन के नीचे लाल पट्टी में लिखा था, प्रतिभाशाली खिलाड़ी संदेह के घेरे में। तू वहां क्या कर रहा था? पिता की आवाज कांप रही थी, गुस्से से या डर से। समझना मुश्किल था। मैंने कुछ नहीं किया, अर्जुन ने कहा। पिता ने अखबार मेज पर पटका। लोग नाम लेते घूम रहे हैं। सोच ले, सच क्या है? अर्जुन पहली बार समझा, आरोप सिर्फ शब्द नहीं होते,
वे घर की दीवारों में दरार बन जाते हैं। उसी रात सोशल मीडिया पर एक धुंधला वीडियो वायरल हुआ। किसी ने स्टेडियम के पास अर्जुन जैसी शक्ल वाले लड़के की परछाई रिकॉर्ड की थी। कैप्शन था, सच सामने है। अर्जुन स्क्रीन को घूरता रह गया। वीडियो बार बार चल रहा था। धुंधली रोशनी, काली परछाई और सफेद टी शर्ट की झलक। कमेंट्स की बाढ़ थी। गिरफ्तार करो, हीरो नहीं विलेन। शर्म करो। अर्जुन ने स्क्रीन बंद कर दी, पर शब्द उसके दिमाग में जलते रहे। वह जानता था वह वहां नहीं था, फिर भी वीडियो में जो छाया थी वह उससे मिलती क्यों थी। अगली सुबह स्कूल में माहौल बदल चुका था। जो लड़के कल तक उसके साथ अभ्यास करते थे, आज दूरी बनाकर खड़े थे। कोच की आंखों में भी संदेह की परछाई थी। जांच पूरी होने तक तुम प्रैक्टिस से दूर रहो। कोच ने धीमे स्वर में कहा, यह आदेश है। लेकिन सर, अर्जुन, अभी बहस मत करो। टीम के ड्रेसिंग रूम में उसकी किट अकेली पड़ी थी। राहुल ने कप्तान की पट्टी बांधते हुए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। वैसी मुस्कान जो शब्दों से ज्यादा चोट पहुंचाती है। दोपहर में प्रिंसिपल के ऑफिस में मीटिंग हुई। स्कूल मैनेजमेंट, पुलिस और कुछ अभिभावक। अर्जुन के पिता भी आए। वे कुर्सी पर सीधे बैठे थे, जैसे अदालत में गवाही दे रहे हों। इंस्पेक्टर ने टैबलेट पर वही वीडियो दिखाया। चेहरा साफ नहीं है, लेकिन शरीर की बनावट मिलती है। और गवाह ने बताया है कि ये देर तक रुका था। कौन गवाह? अर्जुन ने पूछा। दरवाजा खुला। अंदर समीर आया। अर्जुन का दिल एक पल को रुक गया। समीर ने नजरें झुका ली। मैंने उसे 8 बजे के बाद भी स्टेडियम के पास देखा था। उसने धीमे कहा, समीर। अर्जुन की आवाज टूट गई। तू जानता है, मैं घर गया था। समीर ने कुछ नहीं कहा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। पिता की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गई। उनकी आंखों में निराशा की लकीर उभरी, जैसे भरोसा धीरे धीरे खिसक रहा हो। जांच के दौरान इसे निलंबित किया जाता है, प्रिंसिपल ने फैसला सुनाया। बाहर निकलते समय पिता ने केवल एक वाक्य कहा, अगर सच है तो मान ले, कम से कम घर तो बच जाएगा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, शायद वो अकेला पड़ चुका है। निलंबन का नोटिस घर की दीवार पर टंगे कैलेंडर के पास चिपका था। माँ उसे देखती और नजर फेर लेती। पड़ोसी दरवाजे के पास रुककर फुसफुसाते। मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में उसका नाम अब उदाहरण की तरह लिया जा रहा था। बच्चों को संभालो वरना। राजीव मेहरा दफ्तर गए तो सहकर्मियों ने अखबार मेज पर फैला दिया। हेडलाइन मोटी थी, प्रतिभा या साजिश। किसी ने हंसते हुए कहा, मेहरा जी, घर का मामला है, सो जा लीजिए। राजीव की गर्दन अकड़ गई। नगर पालिका में उनकी छवि ईमानदार कर्मचारी की थी। अब फाइलों के बीच भी फुसफुसाहट थी। शाम को राहुल का पिता पार्षद चौधरी उनके घर आया। सफेद कुर्ता, मापी हुई मुस्कान। राजीव जी, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आप चाहें तो मामला शांत हो सकता है। राजीव ने समझ लिया, यह प्रस्ताव था, मदद नहीं। क्या मतलब? बस आपका बेटा लिखित में माफी दे दी, माने कि गुस्से में गलती हुई। बीमा कंपनी से मामला सुलझ जाएगा। स्कूल भी नरमी दिखाएगा। आपकी नौकरी पर भी कोई सवाल नहीं उठेगा। अर्जुन दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसके सीने में कुछ जलने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। वह बाहर आ गया। चौधरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सच अदालत में नहीं, कागज पर तय होता है बेटा। दरवाजा बंद हुआ तो घर में भारी सन्नाटा था। पिता ने थके स्वर में कहा,
एक माफीनामा लिख दे, बात खत्म। झूठ बोलूं? अर्जुन की आवाज कांप गई। आप ही तो कहते थे नाम मिटने में एक दिन लगता है। राजीव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। और घर टूटने में भी। रात को अर्जुन ने वीडियो फिर देखा। उसने स्क्रीन रोककर परछाई को गौर से देखा। टी शर्ट की बाजू पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी टीम का लोगो। उसकी अपनी टी शर्ट पर ऐसा निशान नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद सच पूरी तरह जला नहीं था। अर्जुन ने वीडियो को बार बार रोका। परछाई की बांह पर जो निशान था वो गोल नहीं चौकोर था। उसकी टीम की जर्सी पर गोल लोगो होता था। ये फर्क छोटा था लेकिन साफ। उसने पुरानी तस्वीरें खोली, टूर्नामेंट के पोस्टर, टीम फोटो, अभ्यास की क्लिप। किसी में भी वैसा चौकोर पैच नहीं था। तो फिर वह कौन था? अगले दिन वह चुपचाप स्कूल के पीछे वाले गेट से अंदर गया। स्टेडियम अब भी सील था, पर सुरक्षा ढीली थी। जली हुई घास की गंध अभी भी हवा में थी। वह बाउंड्री के पास खड़ा होकर सोचने लगा, आग कैसे फैली होगी? पिच से दूर की घास ज्यादा जली थी। जैसे आग एक कोने से शुरू हुई हो, जहां पुराना स्टोर रूम था। उसी वक्त उसे चौकीदार रामलाल दिखा। उम्रदराज, दुबली काया, आंखों में थकान। बाबू, यहां मत आओ, रामलाल ने धीमे कहा। नाम और खराब होगा। काका, आपने कुछ देखा था? अर्जुन ने सीधे पूछा। रामलाल ने इधर उधर देखा। रात को 2 लोग थे। एक कार भी आई थी, बड़ी सफेद कार। कौन? रामलाल चुप हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा, उसने जल्दी से कहा और मुड़ गया। अर्जुन समझ गया, डर सिर्फ उसके घर में नहीं था। वो वापस लौटा तो समीर गेट के पास खड़ा मिला। आंखें चुराते हुए बोला, तू क्यों आया था यहां? तूने झूठ क्यों बोला? अर्जुन ने बिना घुमाए पूछा। समीर के होंठ सूख गए। मुझ पर दबाव था। राहुल ने कहा, अगर मैं सच बोलूंगा तो टीम से बाहर कर देगा। उसके पापा, वाक्य अधूरा रह गया। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, यह सिर्फ आग नहीं थी, ये खेल से बड़ा कुछ था। घर लौटते ही पिता ने बताया कि नगरपालिका में स्टेडियम के बीमा कागजात तेजी से पास किए जा रहे हैं। ऊपर से आदेश है, उन्होंने कहा। अर्जुन के दिमाग में सब जुड़ने लगा। आग, बीमा, सफेद कार, चौकोर पैच। लेकिन बिना सबूत सच सिर्फ शक होता है, और उसके पास अभी सिर्फ सवाल थे। अर्जुन ने तय किया, अगर सच चाहिए तो डर से बाहर निकलना होगा। उसने उस चौकोर पैच को याद किया। उसे याद आया कि राहुल की प्रैक्टिस जर्सी पर स्पॉन्सर का चौकोर लोगो था, उसकी निजी अकादमी का। ये संयोग भी हो सकता था। वह खुद से झूठ नहीं बोलना चाहता था। अगले दिन उसने समीर को फिर बुलाया। अगर तू सच जानता है तो बोल, अभी भी समय है। समीर बेचैन था। मैंने आग नहीं लगाई, लेकिन उस रात राहुल स्टेडियम के पास था। उसने मुझे मैसेज किया था कि किसी से मत कहना। किस बारे में? कि मैच शायद टलेगा और सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक? अर्जुन की आवाज सख्त हो गई। समीर ने सिर झुका लिया। उसने कहा था, ऊपर तक सेटिंग है। ये शब्द अर्जुन के भीतर गूंज उठे। शाम को उसने पिता की मेज पर फाइलें देखी। स्टेडियम के मरम्मत ठेके का प्रस्ताव पहले से तैयार था। आग से पहले की तारीख में रकम असामान्य रूप से बड़ी थी। ये कागज पहले से कैसे? अर्जुन ने पूछा। राजीव ने चौंक कर फाइल बंद कर दी। ये दफ्तर का मामला है, तुम दूर रहो। पापा, अगर ये सब पहले से तय था तो? बस। उनकी आवाज पहली बार ऊंची हुई।
तुम समझते नहीं हो, कुछ चीजें देखने से भी खतरा होता है। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूटने के बजाय सख्त होने लगा। उस रात उसे अनजान नंबर से कॉल आया। भारी आवाज बोली, माफीनामा दे दो, वरना तुम्हारे पिता की नौकरी चली जाएगी। लाइन कट गई। अर्जुन देर तक अंधेरे में बैठा रहा। अब यह सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं थी, यह उसके पिता के भविष्य की भी कीमत बन चुकी थी और उसे तय करना था, चुप रहना या सच के साथ खड़ा होना। रात भर अर्जुन सो नहीं पाया। पिता के कमरे से खांसी की आवाज आती रही। मां रसोई में बर्तन धीरे धीरे रख रही थी, जैसे शोर भी किसी को उकसा सकता हो। घर में डर ने स्थायी जगह बना ली थी। सुबह पिता ने अखबार मोड़ा और बिना उसकी तरफ देखेगा, आज पार्षद के दफ्तर जाना है, बात खत्म करनी होगी। मत जाइए, अर्जुन ने तुरंत कहा। वे हमें दबा रहे हैं। राजीव ने थकी आंखों से उसे देखा। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता, पर मेरे पास खोने को नौकरी है, तुम्हारे पास भविष्य। कभी कभी झुकना पड़ता है। अर्जुन ने महसूस किया पिता डर से नहीं, जिम्मेदारी से झुक रहे थे। दोपहर को वह चुपचाप नगर पालिका पहुंचा। बाहर ठेकेदारों की भीड़ थी, अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी। उसने गलियारे में राहुल को देखा। वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर रहे अधिकारी के पास खड़ा था। राहुल ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। अब भी हीरो बनना है? तूने आग लगाई, अर्जुन ने सीधा पूछा। राहुल ने कंधे उचकाए। सबूत है, उस रात तेरी कार थी वहां। मेरी कार शहर में बहुत जगह होती है, उसने ठंडे स्वर में कहा। और हां, अगर तेरे पिता बहुत ईमानदार बने तो उनका ट्रांसफर भी हो सकता है, दूर, बहुत दूर। अर्जुन का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को रोका। गुस्सा उसे कमजोर करेगा। उसी समय उसने देखा एक कर्मचारी स्टोर रूम की पुरानी सीसीटीवी हार्ड ड्राइव का डिब्बा लेकर जा रहा था। उस पर लिखा था डैमेज्ड डिस्पोजल। ये कहां ले जा रहे हो? अर्जुन ने पूछा। कर्मचारी हड़बड़ा गया। ऊपर से आदेश है। ऊपर से अर्जुन ने पहली बार साफ समझा, सबूत मिटाए जा रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सच भी रैक बन जाएगा, और शायद हमेशा के लिए। अर्जुन ने बिना सोचे उस कर्मचारी का पीछा किया। नगरपालिका के पिछले हिस्से में एक छोटा सा गोदाम था, जहां पुराने उपकरण फेंके जाते थे। हार्ड ड्राइव का डिब्बा वहीं रखा गया। भैया, ये सच में खराब है। अर्जुन ने सामान्य बनने की कोशिश की। कर्मचारी ने आंखें चुराईं। मुझे क्या पता, आदेश मिला है। वह चला गया। अर्जुन कुछ पल खड़ा रहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उसने ये उठा लिया और पकड़ा गया तो, लेकिन अगर नहीं उठाया तो। उसने डिब्बा खोलकर हार्ड ड्राइव बैग में डाल ली। घर पहुंचकर उसने पुराने कंप्यूटर में उसे जोड़ने की कोशिश की। स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रही थी। आखिर कुछ फोल्डर खुले, आधे करप्ट, आधे सुरक्षित। एक फाइल पर तारीख थी, आग लगने की रात 8:47। वीडियो चला, धुंधला, लेकिन पहले वाले वायरल क्लिप से अलग एंगल। स्टोर रूम के पास सफेद कार रुकती दिखी। दो परछाइयां उतरी। एक ने टोपी पहनी थी, दूसरी ने हाथ में कैन पकड़ा था। अर्जुन ने फ्रेम रोका। चौकोर पैच साफ दिखा। उसका दिल बैठ गया। दूसरी परछाई ने मुड़कर कैमरे की तरफ देखा। चेहरा पूरा साफ नहीं था। पैर कलाई में चमकती घड़ी पहचानी जा सकती थी, वही महंगी घड़ी जो राहुल हमेशा पहनता था। अर्जुन ने वीडियो कॉपी कर लिया।
तभी दरवाजा खुला। पिता अंदर आए। तुमने दफ्तर से हार्ड ड्राइव उठाई? उनकी आवाज सख्त थी। अर्जुन चुप रहा। तुम समझते नहीं हो, राजीव ने कहा। अगर ये पता चला तो मुझ पर चोरी और सबूत छिपाने का आरोप लगेगा। पापा, इसमें सच है। अर्जुन ने स्क्रीन घुमाई। राजीव ने वीडियो देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर बाद उन्होंने धीमे कहा, ये बाहर गया तो तू बचेगा, पर मैं नहीं। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। अब फैसला सिर्फ अर्जुन का नहीं था। कमरे की हवा जैसे थम गई थी। स्क्रीन पर जमी हुई परछाइयां टिमटिमा रही थी। राजीव ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए सिर पकड़ लिया। तुम नहीं जानते ये लोग क्या कर सकते हैं, उन्होंने धीमे कहा। और अगर मैं चुप रहा तो? अर्जुन की आवाज में पहली बार डर से ज्यादा दृढ़ता थी। तो वे जीत जाएंगे, कल किसी और को फंसाएंगे। राजीव ने उसे देखा, जैसे पहली बार उसे बच्चा नहीं, एक निर्णय लेने वाला इंसान समझ रहे हों। अगर ये वीडियो सार्वजनिक हुआ, उन्होंने कहा, तो सवाल उठेगा कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। मुझ पर जांच बैठेगी। निलंबन, शायद बर्खास्तगी। अर्जुन चुप रहा। उसके भीतर दो आवाजें थी। एक कहती थी, पिता को बचाओ। दूसरी कहती थी, सच को। मां दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने सब सुन लिया था। इज्जत सच से आती है। उन्होंने धीरे से कहा, झूठ से नहीं। राजीव की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने तुरंत चेहरा सख्त कर लिया। ये भावनाओं का समय नहीं है। उसी वक्त अर्जुन के फोन पर नोटिफिकेशन आया। न्यूज चैनल पर एक्सक्लूसिव खुलासा चल रहा था। स्क्रीन पर वही वायरल धुंधला वीडियो फिर दिखाया जा रहा था और एंकर कह रहा था, सूत्रों के अनुसार आरोपी ने पहले भी अनुशासन तोड़ा है। झूठ बढ़ाया जा रहा था। अर्जुन ने महसूस किया, अगर वो इंतजार करेगा तो कहानी उसके बिना लिख दी जाएगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसने अचानक कहा। राजीव ने घूरा, पागल हो गए हो? स्कूल में वार्षिक सभा है परसों। सब मीडिया आएगी। मैं वहां सच दिखाऊंगा। और उसके बाद? पिता ने पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। जो होगा देखा जाएगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद राजीव ने आंखें बंद की। अगर करना है तो पूरी तैयारी से करना। आधा सच सबसे खतरनाक होता है। ये समर्थन था, डरा हुआ लेकिन सच्चा। अब पीछे लौटने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। स्कूल की वार्षिक सभा की तैयारी पूरे शहर की चर्चा बन चुकी थी। जले हुए स्टेडियम के बावजूद मंच सजा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैनरों पर लिखा था, एकता और सत्य का उत्सव। अर्जुन को ये विडंबना चुभ रही थी। 2 दिन में उसने वीडियो कई बार देखा, फ्रेम दर फ्रेम। उसने तारीख, समय, कार का नंबर प्लेट का हिस्सा, घड़ी की चमक सब नोट किया। समीर को फिर बुलाया। अगर मैं ये दिखाऊं तो सच बोलेगा? अर्जुन ने पूछा। समीर की आंखें डरी हुई थी। राहुल मुझे बर्बाद कर देगा, और अगर तू चुप रहा तो? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। कल तेरी बारी भी आ सकती है। समीर ने कुछ देर बाद धीमे से सिर हिलाया। अगर सबके सामने दिखेगा तो मैं झूठ नहीं दोहराऊंगा। सभा के दिन मीडिया, अभिभावक, स्थानीय नेता सब मौजूद थे। पार्षद चौधरी पहली पंक्ति में बैठे थे। राहुल मंच के पास खड़ा था, आत्मविश्वासी। प्रिंसिपल ने भाषण शुरू किया। हम सच्चाई पर विश्वास करते हैं। अर्जुन ने हाथ उठाया। सर, मुझे बोलने दीजिए।
हाल में हलचल हुई, कैमरे उसकी ओर घूम गए। मुझ पर आरोप लगे हैं। उसने माइक पकड़ा, आवाज हल्की कांपी, फिर टूटे बिना। आज मैं सिर्फ एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। राजीव पीछे खड़े थे, उनकी मुट्ठियां बंधी थी। स्क्रीन पर फुटेज चल पड़ा। सफेद कार, दो परछाइयां, चौक और पैच, चमकती घड़ी। हाल में फुसफुसाहट फैल गई। राहुल का चेहरा पहली बार फीका पड़ा। वीडियो रुकते ही अर्जुन ने कहा, ये फुटेज उसी रात का है और ये मैं नहीं हूं। सन्नाटा। अब सबकी नजरें राहुल पर थी। हॉल में फैला सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। राहुल ने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की। वह आगे बढ़ा और हंस पड़ा, बनावटी मगर ऊंची आवाज में। ये फेक है, उसने कहा। एडिटेड वीडियो। आजकल कुछ भी बनाया जा सकता है। कुछ अभिभावकों ने सिर हिलाया। मीडिया कैमरे और पास आ गए। अर्जुन ने जवाब देने से पहले समीर की तरफ देखा। समीर की उंगलियां कांप रही थी। यही वह पल था जिससे वह डरता रहा था। समीर, अर्जुन ने माइक उसकी ओर बढ़ाया। तू बता, उस रात किसका मैसेज आया था? हाल में हलचल बढ़ी। समीर ने राहुल की तरफ देखा। राहुल की आंखों में साफ चेतावनी थी। कुछ सेकंड बीते, फिर समीर ने गहरी सांस ली। उस रात राहुल ने मुझे मैसेज किया था कि मैच टल जाएगा। उसने कहा था सब सेट है। भीड़ में आवाजें उठी। झूठ, राहुल चिल्लाया। मेरे पास मैसेज है। समीर ने कांपते हाथों से फोन उठाया। मैं डर गया था, इसलिए मैंने झूठ बोला। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। पार्षद चौधरी खड़े हो गए। ये साजिश है। मेरे बेटे को बदनाम किया जा रहा है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अगर ये झूठ है तो सीसीटीवी की बाकी फुटेज सार्वजनिक कर दीजिए। पूरी हार्ड ड्राइव जांच के लिए दे दीजिए। ये वार सीधा था। प्रिंसिपल असमंजस में थे। मीडिया अब सवाल पूछ रही थी, हार्ड ड्राइव डिस्पोज क्यों की जा रही थी? बीमा क्लेम पहले से कैसे तैयार था? राजीव ने महसूस किया कि जमीन खिसक रही है, लेकिन सिर्फ उनके नीचे नहीं। राहुल ने अचानक कहा, मैं वहां था। राहुल के शब्द हवा में अटक गए। मैं वहां था, पर आग मैंने नहीं लगाई। सभा में शोर फैल गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करने लगे। प्रिंसिपल ने बार बार शांत रहिए कहा, लेकिन नियंत्रण हाथ से निकल चुका था। तो फिर वहां क्या कर रहे थे? एक पत्रकार ने सीधा सवाल दागा। राहुल ने पिता की तरफ देखा। पार्षद चौधरी का चेहरा कठोर था, जैसे हर भावनात्मक प्रतिक्रिया पर रोक लगा दी गई है। मैं सिर्फ देखने गया था, राहुल बोला। स्टेडियम में पहले से शॉर्ट सर्किट की समस्या थी, तो पेट्रोल कैन किसके हाथ में था? अर्जुन ने स्क्रीन पर फ्रेम रोकते हुए पूछा। राहुल चुप। भीड़ में से आवाज आई, बीमा क्लेम। अब बात खुलकर सामने आ रही थी। राजीव का दिल तेजी से धड़क रहा था। नगर पालिका की फाइलें पहले से तैयार ठेका, डिस्पोज की जा रही हार्ड ड्राइव, सब जुड़ने लगा था। अगर ये मामला औपचारिक जांच तक पहुंचा तो उनका नाम भी सामने आ सकता था। पार्षद चौधरी ने माइक पकड़ लिया। ये सब राजनीतिक साजिश है। मेरा बेटा निर्दोष है। वीडियो के स्रोत की जांच होनी चाहिए। चोरी का सामान अदालत में मान्य नहीं होता। यह संकेत था, हमला अब अर्जुन और उसके पिता पर होगा। इंस्पेक्टर, जो सभा में मौजूद था, आगे आया। हार्ड ड्राइव कहां से आई?
सभी की नजरें अर्जुन पर टिक गईं। क्षण भर के लिए अर्जुन को लगा कि जमीन खिसक रही है। अगर उसने सच बताया तो पिता पर विभागीय कार्रवाई तय थी। अगर झूठ बोला तो उसकी पूरी लड़ाई खोखली हो जाएगी। उसने पिता की ओर देखा। राजीव की आंखों में डर था, लेकिन उसके पीछे एक हल्की सी स्वीकृति भी। अर्जुन ने माइक कसकर पकड़ा। हार्ड ड्राइव नगरपालिका के डिस्पोज रूम से हटाई जा रही थी। उसने साफ कहा, मैंने उसे उठाया क्योंकि मुझे लगा सच मिटाया जा रहा है। सभा में सन्नाटा लौट आया। अब दांव पूरी तरह खुल चुका था। सभा अब औपचारिक समारोह नहीं रही थी। वह खुली जांच बन चुकी थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत 2 कांस्टेबलों को इशारा किया। डिस्पोज रूम सील किया जाए, बाकी रिकॉर्ड जब्त किए जाए। अरशद चौधरी ने विरोध किया, बिना अनुमति आप, अब मामला सार्वजनिक है। इंस्पेक्टर ने कठोर स्वर में कहा, हमें प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे। राजीव ने महसूस किया कि उनके हाथ कांप रहे हैं, पर उन्होंने खुद को सीधा रखा। संभावित निलंबन, विभागीय जांच, सब उनकी आंखों के सामने घूम गया। फिर भी उन्होंने नजर नहीं झुकाई। राहुल पीछे हट गया। उसका आत्मविश्वास दरक चुका था। मैंने आग नहीं लगाई, वह बार बार दोहरा रहा था, जैसे खुद को समझा रहा हो। मैं बस वहां था। किसके साथ? पत्रकार ने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसी वक्त भीड़ के पीछे से धीमी आवाज आई, मैं बताऊंगा। सब मुड़े। वह स्टेडियम का जूनियर चौकीदार दीपक था। रैनलाल का सहायक, दुबला घबराया हुआ, पर आंखों में थकान से ज्यादा अपराध बोध। उस रात कार में 3 लोग थे। उसने कहा, राहुल सर थे और ठेकेदार महेश जी। भीड़ में हलचल। उन्होंने कहा था, बस डराने के लिए थोड़ी आग लगानी है। बीमा मिलेगा, नया ठेका पास होगा। पार्षद चौधरी का चेहरा सख्त हो गया। झूठ, इस लड़के को उकसाया गया है। दीपक की आवाज कांपी, पर रुकी नहीं। मुझे पैसे दिए गए थे चुप रहने के लिए। अब मामला व्यक्तिगत आरोप से निकलकर आर्थिक साजिश में बदल चुका था। इंस्पेक्टर ने नोट किया, आप थाने चलिए, बयान दर्ज होगा। राहुल की आंखें पहली बार पूरी तरह डरी हुई देखी। अर्जुन ने महसूस किया, यह जीत नहीं थी, यह बस शुरुआत थी। सभा के बाद शहर में जैसे बिजली दौड़ गई। न्यूज चैनलों ने हेडलाइन बदल दी, बीमा घोटाले की आशंका और छात्र पर लगाया गया झूठा आरोप। लेकिन कहानी इतनी जल्दी साफ नहीं होती। अगले ही दिन नगरपालिका में राजीव मेहरा को नोटिस मिला। सबूत से छेड़छाड़ और सरकारी संपत्ति का अनधिकृत उपयोग। उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। घर लौटते समय उनकी चाल धीमी थी। पड़ोसी अब सीधे देखने लगे थे, जैसे तमाशा और दिलचस्प हो गया हो। मैंने कहा था, उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, आधा सच खतरनाक होता है। अर्जुन चुप रहा। उसे पता था यह परिणाम संभव था। उसी शाम पुलिस ने राहुल और ठेकेदार महेश को पूछताछ के लिए बुलाया। पर पार्षद चौधरी ने अपने प्रभाव से उन्हें तुरंत जमानत दिला दी। मीडिया में बयान आया, राजनीतिक बदले की कार्रवाई। समीर के परिवार पर भी दबाव पड़ा। उसके पिता को दुकान का लाइसेंस रिन्यू कराने में दिक्कतें आने लगी। ये साफ था, लड़ाई अभी लंबी थी। रात को अर्जुन छत पर बैठा था। नीचे घर में पिता
और मां धीमी आवाज में खर्चों की बात कर रहे थे। निलंबन का मतलब आधी तनख्वाह। उसके भीतर अपराध बोध और दृढ़ता एक साथ उठ रहे थे। तभी उसे एक अनजान ईमेल मिला। विषय पूरी सच्चाई। मेल में एक दस्तावेज था, बीमा पॉलिसी की कॉपी। तारीख आंख से सिर्फ 2 दिन पहले बदली गई थी। कवरेज रकम अचानक बढ़ाई गई थी। साथ में एक लाइन लिखी थी, अगर हिम्मत है तो इसे भी दिखाओ। कोई अंदर से बोल रहा था। अर्जुन ने स्क्रीन को देखा। अब मामला सिर्फ एक रात का नहीं था, ये योजनाबद्ध था और जो भी ये मेल भेज रहा था वह खेल बदल सकता था। अर्जुन ने ईमेल को कई बार पढ़ा। भेजने वाले का नाम अजीब सा था, सत्य ईवन तारे। कोई पहचान नहीं, कोई नंबर नहीं। दस्तावेज असली लग रहा था। बीमा रकम आग से 2 दिन पहले लगभग दोगुनी की गई थी। हस्ताक्षर स्पष्ट थे, महेश कंस्ट्रक्शन। ये किसने भेजा? मां ने पूछा। पता नहीं, अर्जुन ने कहा। पर जिसने भी भेजा है अंदर की जानकारी रखता है। राजीव चुपचाप कागज को देख रहे थे। अगर ये सही है तो मामला सिर्फ शरारत नहीं, घोटाला है। अगले दिन पुलिस ने दीपक का औपचारिक बयान लिया। उसने दोहराया कि आग नियंत्रित रखने की बात कही गई थी, पर लपटें फैल गई। राहुल ने बयान बदल दिया। मैं मौके पर पहुंचा तो आग लगी हुई थी, लेकिन अब मीडिया पहले जैसा एक तरफा नहीं था। सवाल उठ रहे थे। उसी बीच नगरपालिका की आंतरिक जांच शुरू हुई। राजीव से पूछताछ हुई। क्या आपको बीमा बढ़ाने की जानकारी थी? उन्होंने सच कहा। फाइल उनके विभाग से गुजरी थी, पर निर्णय ऊपर से हुआ था। ऊपर से ये शब्द फिर सामने आया। शाम को अर्जुन को समीर का मैसेज आया, सावधान रह, राहुल के लोग गुस्से में है। डर अब सीधा था। रात को घर के बाहर एक बाइक रुकी। 2 युवक खड़े होकर बोले, बहुत हीरो बन रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे वरना। मां ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अर्जुन के भीतर गुस्सा उभरा, लेकिन इस बार वो आवेश नहीं था। ये साफ समझ थी, सच बोलने की कीमत होती है। उसने ईमेल का दस्तावेज और वीडियो एक भरोसेमंद पत्रकार को भेज दिया, जिसकी रिपोर्टिंग संतुलित मानी जाती थी। भेजते समय उसने हाथ नहीं कांपने दिए। अब पीछे लौटने की जगह है। सचमुच खत्म हो चुकी थी। 3 दिन बाद शहर के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर विशेष रिपोर्ट चली। स्टेडियम आग, बीमा पॉलिसी में संदिग्ध बदलाव। पत्रकार ने दस्तावेज दिखाए, तारीखें समझाई और पूछा, क्या यह दुर्घटना थी या योजना? अब बहस खुल चुकी थी। पुलिस ने बीमा कंपनी से आधिकारिक रिकॉर्ड मांगा। कंपनी ने पुष्टि की, पॉलिसी में संशोधन आग से 48 घंटे पहले हुआ था। अनुरोध महेश कंस्ट्रक्शन की ओर से था और सिफारिश स्थानीय प्रशासन से। नगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी पर भी सवाल उठे। राजीव को दोबारा बुलाया गया। इस बार लहजा पहले जैसा कठोर नहीं था। आपने पहले आपत्ति क्यों नहीं की? उनसे पूछा गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, फाइल नियमों के भीतर लग रही थी। संदेह का कारण नहीं दिया गया था। सच यही था, राहुल पर दबाव बढ़ा। स्कूल ने अस्थायी रूप से उसकी कप्तानी निलंबित कर दी। उसके कुछ साथी उससे दूरी बनाने लगे। समीर ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि उसने दबाव में झूठ बोला था। सोशल मीडिया पर अब लोग लिख रहे थे, अर्जुन के साथ अन्याय हुआ। लेकिन पूरी जीत अभी दूर थी। पार्षद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजनीतिक बदले की साजिश।
उन्होंने कहा, मेरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। शहर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ प्रभाव, दूसरी तरफ सवाल। उस रात राजू ने अर्जुन से कहा, जो भी हो, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर सजा मिली भी तो सच के साथ। अर्जुन ने पहली बार हल्कापन महसूस किया। डर खत्म नहीं हुआ था, पर अकेलापन कम हो गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने आधिकारिक रूप से राहुल और ठेकेदार महेश के खिलाफ केस दर्ज किया। खबर फैलते ही स्टेडियम के बाहर भीड़ जमा हो गई। वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। अब फैसला कानून करेगा। मामला अदालत तक पहुंचा। शहर की नजरें अब हर सुनवाई पर थी। मीडिया वेन कोर्ट के बाहर खड़ी रहे थे। जो लोग कभी अर्जुन पर उंगली उठा रहे थे, अब उसी से सवाल पूछ रहे थे, आपको कैसा लग रहा है? उसे एहसास हुआ, भीड़ का रुख मौसम से भी तेज बदलता है। अदालत में दीपक ने बयान दोहराया। बचाव पक्ष के वकील ने उसे झूठा साबित करने की कोशिश की। तुम्हें पैसे किसने दिए? कोई सबूत? दीपक ने सिर झुकाकर कहा, कैश था, पर सच यही है। बीमा कंपनी के अधिकारी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए। तारीखें साफ थी, संशोधन असामान्य था। फिर वीडियो चलाया गया। आधिकारिक फॉरेंसिक जांच के बाद प्रमाणित की फुटेज से छेड़छाड़ नहीं हुई थी। राहुल की घड़ी पर बहस हुई। अदालत में वही मॉडल पेश किया गया। वीडियो में चमक का कोण मेल खाता था। ये निर्णायक नहीं था, पर संदेह मजबूत था। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ठेकेदार महेश टूट गया। कई घंटों की पूछताछ के बाद उसने कबूल किया, योजना मेरी थी, पर दबाव था। बीमा रकम से स्टेडियम नया बनता, ठेका हमें मिलता और हिस्सा ऊपर जाता। ऊपर कौन? जज ने पूछा। महेश ने पार्षद चौधरी की ओर देखा। अदालत में फुसफुसाहट फैल गई। राहुल ने चीखकर कहा, मैंने आग नहीं लगाई, मैंने सिर्फ वाक्य अधूरा रह गया। जज ने कड़ी टिप्पणी की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर निजी लाभ लेना गंभीर अपराध है। मामला स्पष्ट दिशा में बढ़ रहा था। बाहर स्टेडियम की जली हुई घास अब हटाई जा चुकी थी। नई मिट्टी डाली जा रही थी। शहर धीरे धीरे समझ रहा था, आज दुर्घटना नहीं थी और एक लड़के को बलि का बकरा बनाया गया था। अंतिम सुनवाई के दिन अदालत खचाखच भरी थी। फैसला आने वाला था। अर्जुन पीछे की बेंच पर बैठा था। उसके बगल में पिता और मां। जज ने लंबा आदेश पढ़ा। बीमा पॉलिसी में हेरफेर सुनियोजित आगजनी, सबूत मिटाने का प्रयास, सब स्थापित हुआ। ठेकेदार महेश को सजा सुनाई गई। पार्षद चौधरी पर भी आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज हुआ। राहुल को सीधे आग लगाने का दोषी नहीं ठहराया गया, पर साजिश और जानकारी छिपाने के अपराध में दोषी माना गया। उसे किशोर न्याय बोर्ड के तहत दंड और सार्वजनिक सेवा का आदेश मिला। और फिर जज ने कहा, अर्जुन मेहरा पर लगाए गए आरोप निराधार पाए गए हैं। विद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उनका निलंबन तुरंत वापस लिया जाए। कुछ पल के लिए अर्जुन को लगा जैसे आवाज दूर से आ रही है। बाहर निकलते ही मीडिया ने घेर लिया। आपको न्याय मिला, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। सच को समय लगता है, पर उसे जलाया नहीं जा सकता। नगरपालिका ने राजीव का निलंबन वापस लिया। आंतरिक जांच में पाया गया कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया था। घर लौटते समय पहली बार पड़ोसियों ने सिर झुकाकर नमस्ते किया, सम्मान से। लेकिन अर्जुन के भीतर सब पहले जैसा नहीं था। स्टेडियम 2 महीने बाद फिर से तैयार हुआ।
उद्घाटन मैच में उसे फिर नई गेंद सौंपी गई। मैदान पर उतरते हुए उसने सफेद जर्सी को देखा। अब ये सिर्फ इज्जत नहीं थी, यह याद थी कि चुप रहना आसान होता है, पर सही नहीं। गेंद उसके हाथ से निकली, सीधी, तेज, सटीक। तालियां गूंजी। इस बार वे सिर्फ खेल के लिए नहीं थी। मैच खत्म होने के बाद भी अर्जुन मैदान पर कुछ देर खड़ा रहा। भीड़ छट चुकी थी। शाम की हल्की हवा नई घास को छू रही थी। वही स्टेडियम, वही पिच, पर अब सब कुछ बदल चुका था। समीर उसके पास आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। सॉरी, समीर ने आखिर कहा। अगर उस दिन मैं डरता नहीं। अर्जुन ने उसे रोका। डर के बाद क्या करते हैं, वो तय करता है कि हम कौन हैं। समीर ने सिर झुका दिया। ये दोस्ती पहले जैसी मासूम नहीं रही थी, लेकिन झूठ से मुक्त थी। कुछ दूरी पर राहुल भी खड़ा था। अब उसके साथ कोई भीड़ नहीं थी। उसकी कलाई पर वो महंगी घड़ी नहीं थी। वो धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। मैंने सोचा था सब कंट्रोल में रहेगा, उसने कहा। बस थोड़ी आग, थोड़ा फायदा, सब ठीक हो जाएगा। और अगर मैं चुप रहता, अर्जुन ने पूछा। राहुल ने नजरें फेर ली। तब तू दोषी होता और मैं हीरो। ये स्वीकारोक्ति थी, देर से लेकिन साफ। तुझे मौका मिला है, अर्जुन ने कहा, सुधारने का। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं था। घर लौटते समय राजीव ने कहा, तूने मुझे भी बदल दिया। कैसे, अर्जुन ने पूछा। मैं हमेशा डरता रहा कि नाम खराब ना हो। आज समझ आया, नाम बचाने के लिए सच से भागना नहीं चाहिए। रात को अर्जुन ने अपनी जर्सी धोते हुए पानी में गिरती मिट्टी देखी। दाग निकल रहे थे। कुछ दाग बाहर के होते हैं, कुछ अंदर के, और दोनों को साफ करने में साहस लगता है। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक विशेष सभा रखी गई, नैतिकता और जिम्मेदारी पर। इस बार मंच पर प्रिंसिपल के साथ अर्जुन भी था। हमने जल्दबाजी की। प्रिंसिपल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। बिना पूरी जांच के निलंबन का निर्णय गलत था। तालियां बजी। पर अर्जुन जानता था, यह सिर्फ शब्द नहीं, एक स्वीकार था। उसे माइक दिया गया। उसने भीड़ को देखा, वही चेहरे जिन्होंने कभी शक किया था, फिर समर्थन किया। जब मुझ पर आरोप लगे, उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा डर सजा का नहीं था। डर था कि मेरे अपने मुझ पर भरोसा खो देंगे। उसने पिता की ओर देखा। राजीव की आंखें नम थी। सिस्टम में गलतियां होती है, अर्जुन ने आगे कहा। लेकिन अगर हम डर कर चुप रहें तो गलतियां आदत बन जाती है। सभा के बाद कुछ जूनियर खिलाड़ी उसके पास आए। भैया, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सबूत ढूंढो, सच बोलो और अकेले मत लड़ो। नगरपालिका ने स्टेडियम प्रबंधन में पारदर्शिता के नए नियम लागू किए। बीमा और ठेकों की प्रक्रिया सार्वजनिक पोर्टल पर डाली जाने लगी। घर में अब सन्नाटा डर का नहीं, थकान के बाद की शांति का था। रात को अर्जुन छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। शहर की रोशनी दूर तक फैली थी। उसे समझ आ गया था, जीत ट्रॉफी से बड़ी हो सकती है, और कभी कभी असली मैच मैदान के बाहर खेला जाता है। समय धीरे धीरे सामान्य लय में लौटने लगा, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ स्थायी बदल चुका था। अब वो हर कबार, हर अफवाह को अलग नजर से देखता था। उसे समझ आ गया था कि कहानी हमेशा पूरी नहीं बताई जाती। एक दिन उसे राज्य स्तरीय चयन शिविर का पत्र मिला। वही सपना,
जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहा था। माँ ने चुपचाप मिठाई रखी। राजीव ने पत्र 2 बार पढ़ा, जैसे विश्वास पक्का कर रहे हों। इस बार दबाव मत लेना, उन्होंने कहा। बस खेलन। चयन शिविर में अर्जुन ने महसूस किया कि कई खिलाड़ी उसे पहचानते हैं, कुछ फुसफुसाते, कुछ सम्मान से देखते। वह अब सिर्फ गेंदबाज नहीं था, वह लड़का था जिसने आवाज उठाई थी। नेट प्रैक्टिस के दौरान कोच ने पूछा, इतना सब होने के बाद भी फोकस कैसे रखा? अर्जुन ने जवाब दिया, जब आप पर झूठा आरोप लगता है तो या तो आप टूटते हैं या मजबूत होते हैं। चयन के अंतिम दिन परिणाम घोषित हुए। सूची में उसका नाम था। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। फोन पर सबसे पहले उसने पिता को खबर दी। दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। फिर राजीव बोले, आज सच में नाम कमाया है। अर्जुन ने मुस्कुराकर फोन रखा। शाम को उसने अकेले मैदान में कुछ गेंदें डाली। सूरज ढल रहा था। उसे पता था जिंदगी में फिर मुश्किलें आएंगी, शायद फिर अन्याय भी। लेकिन अब उसे ये भी पता था कि डर से बड़ी चीज उसका आत्मसम्मान है। गेंद पिच पर टप्पा खाकर सीधी विकेट से टकराई। इस बार आवाज साफ थी। राज्य टीम के लिए उसका पहला आधिकारिक मैच उसी स्टेडियम में रखा गया जो कभी राख बन चुका था। शहर के लिए यह प्रतीक था। पुनर्निर्माण का। भीड़ पहले से कहीं ज्यादा थी। बैनर लगे थे, कुछ पर लिखा था, सच की जीत। अर्जुन ने वार्म अप करते हुए चारों तरफ देखा। मीडिया भी मौजूद थी, लेकिन इस बार वो उनसे डर नहीं रहा था। ड्रेसिंग रूम में उसे एक लिफाफा मिला। अंदर छोटा सा नोट था, गलतियों से सीखो आर। वह समझ गया, यह राहुल की ओर से था। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ स्वीकार का संकेत। मैच शुरू हुआ। विपक्ष मजबूत था। शुरुआती ओवरों में अर्जुन की 2 गेंदें नो बॉल गईं। भीड़ में हलचल हुई। पुराने डर की छाया एक पल को लौटी। उसने खुद को रोका, सांस पर ध्यान दिया। वही बात याद की, डर के बाद क्या करते हैं वही तय करता है कि हम कौन हैं। अगली गेंद सीधी लाइन पर पड़ी। बल्लेबाज चूका। अपील आउट। तालियां गूंज उठी। मैच के अंत में अर्जुन ने निर्णायक विकेट लिया। टीम जीती। प्रेजेंटेशन में एंकर ने पूछा, आपके लिए इस जीत का मतलब? अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ खेल नहीं था, ये याद दिलाने के लिए था कि अगर आप सच के साथ खड़े रहें तो समय आपका साथ देता है। भीड़ ने तालियां बजाई। स्टेडियम की लाइटें जल उठी। वही जगह जहां कभी शक और राख थी, अब उम्मीद की रोशनी थी। और अर्जुन ने महसूस किया, उसकी सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी नहीं, उसका साहस था। कुछ महीनों बाद राज्य टीम की सूची आधिकारिक रूप से प्रकाशित हुई। अर्जुन स्थायी सदस्य बना। उसके नाम के आगे अब सिर्फ आंकड़े नहीं, एक कहानी भी जुड़ी थी। शहर में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन लोग उसे अलग नजर से देखते थे। सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक उदाहरण की तरह। नगरपालिका ने स्टेडियम में एक छोटा सा शिलालेख लगाया, पारदर्शिता और जिम्मेदारी का प्रतीक। ये औपचारिक था पर अर्थपूर्ण। एक शाम अर्जुन को स्कूल से बुलावा आया। नए छात्रों के लिए प्रेरक सत्र था। वह उसी मंच पर खड़ा था जहां कभी उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। अगर कभी लगे कि सब आपके खिलाफ है, उसने कहा, तो पहले खुद से पूछो, क्या आप सच में सही हैं? अगर हां, तो डरो मत, लेकिन तैयारी पूरी रखो। सभा के बाद एक छोटा लड़का उसके पास आया। भैया,
लोग अगर झूठ बोले तो? अर्जुन मुस्कुराया। सच तुरंत नहीं जीतता, पर टिकता वही है। घर लौटते समय उसने देखा, पिता अब अखबार पढ़ते हुए पहले जैसा तनाव नहीं रखते। मां की मुस्कान हल्की पर स्थिर थी। अर्जुन ने महसूस किया, अन्याय ने उसे तोड़ा नहीं, गढ़ा है। और अब जब वह गेंद हाथ में लेता है तो सिर्फ विकेट नहीं देखता, वह जिम्मेदारी भी देखता है। क्योंकि कभी कभी एक सही फैसला पूरी दिशा बदल देता है। समय ने घावों को भर दिया, लेकिन निशान याद दिलाते रहे कि क्या हुआ था। शहर में चुनाव हुए, पार्षद चौधरी की छवि पहले जैसी नहीं रही। लोग अब सवाल पूछते थे। राहुल सार्वजनिक सेवा के आदेश के तहत स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में काम करने लगा। कई बार अर्जुन ने उसे मैदान के किनारे बच्चों को अभ्यास कराते देखा। दोनों के बीच अब कोई कटुता नहीं थी, बस एक शांत दूरी। एक दिन अभ्यास के बाद राहुल उसके पास आया। अगर उस दिन तू डर जाता, उसने कहा, तो मैं शायद कभी नहीं समझता कि मैं गलत था। अर्जुन ने जवाब दिया, गलती सब करते हैं, छुपाना असली समस्या है। घर में अब बातचीत में डर की जगह भविष्य की योजना थी। राजीव ने कहा, मैंने ट्रांसफर का आवेदन खुद दिया है। नई शाखा में पारदर्शिता प्रोजेक्ट देखूंगा। अर्जुन मुस्कुराया, आप बदल गए हैं? तूने सिखाया। पिता ने कहा। रात को अर्जुन ने अपनी पहली राज्य टीम की जर्सी अलमारी में रखी। वो कुछ पल उसे देखता रहा। सफेद कपड़ा फिर से बेदाग था, पर इस बार उसे पता था, दाग से डरना नहीं, उन्हें पहचानना और साफ करना जरूरी है। स्टेडियम की लाइटें दूर से चमक रही थी और शहर, जिसने कभी उसे दोषी माना था, अब उसकी कहानी से सीख रहा था। 1 साल बाद उसी स्टेडियम में राज्य चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा था। भीड़ पहले से बड़ी थी। बैनरों पर खिलाड़ियों के नाम थे और उनमें अर्जुन का नाम सबसे ऊंचा लिखा था। मैच तनावपूर्ण था। आखिरी ओवर में विपक्ष को 10 रन चाहिए थे। अर्जुन गेंद लेकर खड़ा था। हवा हल्की थी पर दिल की धड़कन तेज। उसे एक पल के लिए वो रात याद आई। आग, आरोप, सन्नाटा। फिर उसने खुद से कहा, डर के बाद क्या करते हैं? पहली गेंद डॉटा, दूसरी 1 रन, तीसरी चौका। भीड़ में हलचल। अब 4 गेंदों में 5 रन। राजीव स्टैंड में बैठे थे। इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं, भरोसा था। अर्जुन ने अगली गेंद धीमी डाली। बल्लेबाज चूका। विकेटकीपर ने बेल्स उड़ा दी। आउट। भीड़ खड़ी हो गई। अब 3 गेंदों में 5 रन। अंतिम गेंद पर 2 रन चाहिए थे। बल्लेबाज ने शॉट मारा, ऊंचा, मिड विकेट की तरफ। गेंद हवा में थी। अर्जुन खुद दौड़ा, हाथ फैलाए। एक पल के लिए सब कुछ थम गया और फिर गेंद उसकी हथेली में थी। मैच खत्म। भीड़ की आवाज गूंज उठी। साथ ही उसे कंधों पर उठा रहे थे, लेकिन अर्जुन की आंखें सिर्फ एक जगह देख रही थी, वही पिच जहां कभी उस पर झूठा आरोप लगा था। आज वही जगह उसकी जीत की गवाह थी। उसने आसमान की तरफ देखा। सच जलाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है, पर अगर कोई डटे रहे तो अंत में वही रोशनी बनता है। और अर्जुन ने सीखा था, असली इज्जत जीत से नहीं, सही रास्ता चुनने से मिलती है।